परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टैचू पार्लियामेंट के परिसर में स्थापित की गई थी, उसको भारत की सरकार ने रातों रात वहां से हटा करके किसी अन्य स्थान पर रख दी गई है। इसको लेकर के समाज में बड़ा रोष है। 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश के कोने कोने से जब बाबा साहब अम्बेडकर श्रद्धालु उनको श्रद्धांजलि करने आएंगे तो उसने एक आंदोलन वहां पर संसद मार्ग पर किया जाए, बाबा साहब का स्टैचू वहां रखा जाए। कि सरकार कभी परमिशन नहीं देती है, समाज की ताकत परमिशन अपने आप ले लेती है। इतना घोर काम किया है इन्होंने कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन जहाँ बाबा साहब के सम्मान की बात आती है, बहुजन समाज बाबा साहब के सम्मान के लिए अपनी जान तो दे सकता है, पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहली गलती गवर्नमेंट ने ये की है, जो उसकी फाउंडेशन ऊंचाई पर थी, उसके ऊपर प्रतिमा थी, उस फाउंडेशन को नीचा कर दिया गया है। तो ये भी हमारा विरोध प्रदर्शन है। और बाबा साहब के अनुयायियों की भावना का आदर करना पड़ेगा। जहां ओरिजिनली प्रतिमा बाबा साहब की लगी थी, उसी स्थान पर ना खाता ना बही प्रतिमा लगेगी वहीं। 6 दिसंबर को जिस तरह से संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है, पूरे बहुजन समाज का एक बड़ा फैसला है, जिसमें समता सैनिक दल, जिसकी स्थापना खुद बाबा साहब ने की थी, आज अंबेडकर भवन दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और समाज के सारे गणमान्य व्यक्तियों, केपी चौधरी साहब हैं, आरसीपी सिंह साहब हैं, भास्कर जी हैं, जो बाबा साहब का जो विरासत है अंबेडकर सेंटर उसको चलाते हैं, अंबेडकर भवन को, सब लोगों ने फैसला किया है कि 6 दिसंबर को राजधानी दिल्ली संसद भवन पर एक बड़ा आंदोलन होगा। सर, क्यों आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टैचू स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के करीब 6-7 साल के संघर्ष के बाद में पार्लियामेंट के परिसर में स्थापित की गई थी, उसको समाज को बिना विश्वास में लिए भारत की सरकार ने रातों रात, जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन की रात को वहां से हटा करके किसी अन्य स्थान पर रख दी गई है। इसको लेकर के समाज में बड़ा रोष है। 8 अगस्त 2024 को पूरे समाज ने लाखों की संख्या में जंतर मंतर संसद मार्ग पर आकर के 9 अगस्त 2024 को संसद मार्ग पर आकर के समाज के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को संदेश दिया, सरकार से आह्वान किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाए। सरकार की तरफ से इस दिशा में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। इसी दिशा में आज की एक बैठक आयोजित की गई है और इसमें यह विचार किया जा रहा है कि 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश के कोने कोने से जब बाबा साहब अम्बेडकर श्रद्धालु उनको श्रद्धांजलि करने आएंगे तो उसने एक आंदोलन वहां पर संसद मार्ग पर किया जाए, बाबा साहब का स्टैचू वहां रखा जाए। जंतर मंतर पर करेंगे या संसद मार्ग पर? संसद मार्ग पर, मूल संसद मार्ग पर रखने की बात है। इस विषय में एक बैठक अभी 20 तारीख को की जा रही है, उसमें इस विषय में अंतिम निर्णय लेकर के समाज को आगाह किया जाएगा। तो क्या परमिशन देगी सरकार? आप लोग को उम्मीद है? देखिए, सरकार कभी परमिशन नहीं देती है, समाज की ताकत परमिशन अपने आप ले लेती है। चलिए, तो और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। बड़ी बैठक हुई है, भास्कर जी है जो बाबा साहब सब लोगों से लेंगे। भास्कर जी, क्या लग रहा है, आप अंबेडकर जो बाबा साहब का जो ये धरोहर है, विरासत, उसको चला रहे हैं, तो संसद भवन से मूर्ति गायब हो गई? ये मूर्ति जो गायब होने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो किया है, ये हमारे समाज के मुंह पर एक चपात है। हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए। समाज पर चपात है या पूरा बहुजन समाज और पूरा अम्बेडकरवादी समाज पर, अब संविधान पर? संविधान पर है। अपना जितना भी एसटी समाज है, सबके मुंह पर ये इतना घोर काम किया है इन्होंने कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं और समाज को ये अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि या तो एक हो जाओ। जो जोगी का सुन रहे हो ना, कटोगे बटोगे तो कटोगे, यही सीन हमारे सबके बीच में हो रहा है। अभी जोशी साहब ने कहा ना कि 2 लाख संगठन बने हुए हैं, इनमें से 0 हटा दें, सारे इकट्ठे एक हो जाएं, जब ये मूर्ति पार्लियामेंट पे लग जाएगी। तो सारे संगठनों को एक होना पड़ेगा। तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो जिन्होंने देश की सेवाएं भी की हैं, और क्या कहेंगे, क्या करने की जरूरत है? शंभू जी, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये हम सब एक होंगे तभी कहीं जाके कुछ मिल सकता है। क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा हो सकती है? तो कह रहे हैं कि हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं और बेहतर तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। नए वाले में लगाना चाहते हैं मूर्ति आप लोग, या पुराने वाले में स्थापित किया जाए? देखिए, हम तो नए वाले हैं, क्योंकि नए में संसद चलनी है। इन्होंने जो किया है, 10 मूर्तियां एक साथ लगा दी हैं। क्या बाबा साहब के समकक्ष वो लोग हैं जिनकी मूर्तियां लगा दी हैं? उन्होंने जो है वहाँ पर एक लाइन से सबको खड़ा कर दिया। बाबा साहब एक लाइन में खड़े होने वाले तो नहीं हैं जिनके लिए कि ये किया गया है। तो मेरा तो यही कहना है कि वहाँ मूर्ति ऐसी जगह लगे। एक लाइन नए वाले में खड़ी कर दी गई है, मैं तो गया भी नहीं उधर। नहीं, नए वाले में खड़ी की गई है, एक तरह आर्च बना के, एक कोने में बाबा साहब को, दूसरे और सभी लोग हैं, और पुराने में
जो जानकारी है बताइए। पीछे के जो पीछे वाले जो उसमें है उसमें की गई है। क्या कहाँ आप लोग लगवाना चाहते हैं, नए वाले में या पुराने वाले में? ये ना खाता ना बही प्रतिमा लगेगी वहीं जहां पर बाबा साहब की लगी हुई थी। अगर सरकार ने वहां कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है उसे तोड़ना पड़ेगा और बाबा साहब के अनुयायियों की भावना का आदर करना पड़ेगा। जहां ओरिजिनली प्रतिमा बाबा साहब की लगी थी उसी स्थान पर ना खाता ना बही प्रतिमा लगेगी वहीं। लेकिन नए वाले में लगाने की भी मांग कर रहे हैं या हम वही चाहेंगे जहां लगी हुई थी। वो नए वाला सामने है, जो नया वाला संसद है और पुराने वाले संसद के बीच में है वो प्रतिमा जो लगी हुई थी पहले से। तो आपको लगता है जानबूझकर किया गया है? जानबूझ के किया गया। हजारों साल से बहुजन समाज पर अत्याचार होते आए और हम लोग सब झेलते आए, लेकिन जहाँ बाबा साहब के सम्मान की बात आती है, बहुजन समाज बाबा साहब के सम्मान के लिए अपनी जान तो दे सकता है, पीछे नहीं हटेगा। और जैसा अभी कहा मेरे सत्य साथी ने कि खाता न बही और मूर्ति लगेगी वहीं, हमें बाबा साहब की प्रतिमा को जो 2 अप्रैल 1967 में जहाँ लगी थी उसी स्थान पर चाहिए। और उनकी जो महिमा मंडित जो होती रही आज तक, जो हजारों लाखों लोग पुष्पांजलि करने आते हैं बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर, वो उसी तरह से आएंगे। और अदरवाइज ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। फैसला क्या हुआ है आज? प्रस्ताव कुछ पारित हुआ है, धरना करेंगे आप या नहीं करेंगे? नहीं, फैसला हुआ है। फैसला हमारी 20 तारीख को मीटिंग है और उसमें पूरा फैसला होगा कि हम क्या करना है और आपको फैसला बताएंगे, आपको बुलाएंगे। लेकिन ये रोष है पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के अनुयायियों में कि ये बाबा साहब की मूर्ति का जो अपमान हुआ है वो उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। ये सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और बाबा साहब की मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित करना पड़ेगा। तो तमाम जो गणमान्य लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो समता सैनिक दल के भी लोग हैं, और ये एक बड़ी घटना है। सोचिए उस समय बाबा साहब की मूर्ति थी, आदमकद मूर्ति थी। पार्लियामेंट जब नया संसद नहीं बना था, सेंटर में था। शिवाजी महाराज की भी मूर्ति थी, ज्योतिबा फुले की भी मूर्ति थी, बाबा साहब की मूर्ति थी। सबको डिस्प्लेस किया गया है और एक लाइन से कह रहे हैं कि सारी मूर्तियों को लगा दिया गया है। बाबा साहब, सोचिए, संविधान बनाने वाले संसद से जब उनके साथ अपमान का आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और सरकार इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, देश भर में जाता है, तो बाबा साहब मान सम्मान, संविधान और देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम, आधुनिक भारत के प्रतीकों के तौर पर है। और आज के समय में बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन, आप बाबा साहेब के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस, मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। उन्होंने इस देश के जीव जंतु सबके लिए अधिकार दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दिया है, इस देश के शोषित वंचित समाज को अधिकार दिया है। और 90% लोग तो बाबा साहेब की वजह से अपने शरीर पर कपड़ा और नौकरी कर पा रहे हैं और समाज में सम्मान का जीवन जी रहे हैं। उनके अपमान का मामला बड़ा बनता जा रहा है, सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। क्या कहेंगे, सरकार इतनी बड़ी गुस्ताखी तो नहीं करेगी? कुछ अच्छा प्लान होगा सरकार का? जी, समता सैनिक के आह्वान पर 9 अगस्त को जो बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था, उसी का असर पूरे भारत सरकार को आप दिखाई पड़ रहा है। जो 6 दिसंबर को ये पार्लियामेंट के अंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, समता सैनिक को आमंत्रित किया है इसे विशेष रूप से। तो समता सैनिक के आह्वान पर तमाम संगठन इकट्ठा होकर के 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में, जिसकी हम 20 तारीख को मीटिंग बुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोगों ने आज निर्णय किया है। तो ये बड़ी बैठक हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बैठक है। और केपी चौधरी हैं, आप सब जानते हैं, SC/ST एसोसिएशन चलाते हैं, और उसके बाद RCP सिंह साहब हैं। दोनों लोग के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हुई है अम्बेडकर सेंटर पर। और अभी इन्होंने फैसला किया, शुरुआती फैसला है कि 6 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। तो क्या सरकार से एक बार बातचीत कीजिए, आप लोग ज्ञापन देने की कोशिश कीजिए, एक बार बातचीत तो कीजिए। सरकार को ज्ञापन बराबर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन, सबको ज्ञापन दिए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है, कानून मंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया गया। किरण रिजिजू को भी, जो संसदीय कार्य मंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री को भी दिया गया, गृह मंत्री को भी दिया गया है। इस भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन बराबर दिया गया, समता सैनिक दल की तरफ से भी दिया गया है। और जो हमारी संघर्ष समिति है, बाबा साहब अम्बेडकर पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, उसके बैनर पे भी दिया गया। व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इसमें रचनात्मक कदम भारत सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। आज की सभा में 6 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करने पर विचार किया गया है। इसमें अंतिम निर्णय 20 तारीख को जो हमारी सभा
संघर्ष समिति की बैठक हो रही है, उसमें हम सब लोग अंतिम निर्णय लेकर आप लोगों को बैठक होगी। ये बैठक हमारे जो मुख्य संयोजक हैं AR जोशी साहब, उनके नेतृत्व में अंबेडकर भवन यहीं पर जहां आज खड़े हुए हैं, यहीं पर बैठक होगी। इस बैठक में पूरे मीडिया को बुलाया जाएगा और 6 दिसंबर के व्यापक आंदोलन के बारे में देश के लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस पर क्या संविधान दिवस पर रख लेते? नहीं, ये 6 दिसंबर क्योंकि बाबा साहब का पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, पूरे देश के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे देश के लोग संसद भवन पर बाबा साहब की स्टैचू को श्रद्धासुमन करने आएंगे, इसलिए ये उन सबका इसमें आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लगता है सरकार बात मानेगी आप लोग? जी, लगता है सरकार बात मानेगी। 6 तारीख को हमारे समाज की संख्या वाला ताकत को देखकर सरकार को यह बात माननी ही पड़ेगी। मैं प्रतिमा पुनर्स्थापना जो संघर्ष समिति है उसके बैनर के नीचे पूरे देश में अम्बेडकराइट को और बहुजन समाज को आह्वान करता हूँ 6 दिसंबर को वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट पर आए और अपना विरोध प्रदर्शन रखें और बाबा साहब को वहीं पर पुष्पांजलि देने का कार्य किया जाएगा। तमाम समाज के जो जागरूक लोग हैं वो आ रहे हैं। हाँ, समूह जी 6 दिसंबर को हमारे जितने भी बहुजन के प्रतिनिधि लोग हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 तारीख को हम आने वाले में फाइनल डिसीजन लेंगे और मूर्ति वहीं लगाएंगे जहां पे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमको प्रेरणा स्रोत हम लोग फूलमाला डालने जाते हैं। तो 6 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट होगा और तमाम गणमान्य लोग हैं और ये प्रतिक्रिया है। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आज रूबरू आपसे हो गया हूँ मैं, और आपका धन्यवाद करते हुए 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, क्योंकि परंपरा में समता सैनिक वहाँ सैल्यूट करता रहा है, अब वहाँ से हटा दिया, नई जगह स्थापित कर दी गई है। तो अभी हमारा आंदोलन इस पर केंद्रित है कि जो प्रतिमा है उसका सवाल ये नहीं कि वहाँ क्यों लगा दी गई। सबसे पहली गलती गवर्नमेंट ने ये की है, जो उसकी फाउंडेशन ऊंचाई पर थी, उसके ऊपर प्रतिमा थी, उस फाउंडेशन को अब नीचा कर दिया गया है। तो ये भी हमारा विरोध प्रदर्शन है। तो नई संसद भवन में भी प्रतिमा लगे हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और वो प्रतिमा पुनर्जगह दोबारा लगाई जाए, और जो नया स्थान उन्होंने बनाया है वहाँ पर सैल्यूटिंग वगैरह का कार्यक्रम सब चीज़ होगा, तब करेंगे ताकि गवर्नमेंट उसमें करे, और 20 तारीख को फिर दोबारा जो भी बात होगा लिया जाएगा। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि समता सैनिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कार्यक्रम है, कारवां है, ये निरंतर चलता रहे और दल पूरे जोर शोर के साथ उस प्रतिमा को तो वहाँ लगवाएगा, और नई जगह लगी है प्रेरणा स्थल पर, वो तो रहेगी, और नई संसद भवन में भी हमने भी डिमांड कर ली। तो ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की। सोचिए, ज्योतिबा फूले और शिवाजी महाराज की मूर्ति थी, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति थी, बाकी सुगुआहट तो नहीं है, लेकिन खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बड़ी तेजी से इसको मुद्दा बना रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति को जिस तरह से डिस्प्लेस किया गया है, उनकी मांग है, एक सूत्री मांग है कि जहां मूर्ति पहले थी, जिस तरह की आदमकद मूर्ति थी, उसको वहां लगाया जाए। और इसको लेकर 6 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट इन लोगों ने कॉल किया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अंबेडकर भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।